आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं राहुल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करने पर बल दिया। हमारे जनजातीय समुदाय के लोगों ने सदियों से प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखते हैं। हमें उनकी जीवन शैली से प्रेरणा लेना चाहिए। आज जो पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के निदान का प्रयास कर रहे हैं, तो अब जनजातीय समुदाय की जीवन शैली और भी अनुकरणीय हो जाती। पर्यावरण मंत्रालय ने जल, जंगल, जन के बीच एक प्राकृतिक बंधन से जुड़े एक अभियान का शुरुआत किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन के सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए। इस मुठभेड़ में जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी के 2 जवान भी घायल हुए हैं। नक्सल अभियान में इस सफलता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पित है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, केवल शांति और विकास ही बदलाव ला सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उद्योगपति गौतम अडानी की मुलाकात के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप दौर शुरू हो गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने तंज कसते हुए कहा है कि झामुमो और कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। इधर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने इस मुलाकात को राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में सार्थक पहल बताया है। इस बीच झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा है कि राज्य में निवेश के लिए सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री राज्य के औद्योगिक विकास को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड ई-केवाईसी की तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इस सिलसिले में झारखंड समेत देश के सभी राज्यों को पत्र प्रेषित किया गया है। पहले ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 मार्च तय थी। 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी न कराने वाले लाभार्थियों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने कांग्रेस को आदिवासी विरोधी पार्टी करार दिया है। सरायकेला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने डिलिस्टिंग के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और इस दिशा में आदिवासी नेता कार्तिक उरांव की पहलों की चर्चा की। श्री सोरेन ने कहा कि आदिवासियों की एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। परंपराओं से दूर हटने के बाद भी धर्मांतरण करने वाले लोग भी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। जनहित से जुड़े मुद्दों को विधानसभा में उठाने के लिए स्थानीय विधायक भूषण बाड़ा का सिमडेगा वासियों ने आभार जताया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा द्वारा इस बार विधानसभा सत्र में जनहित के कई मुद्दों को उठाए जाने के बाद आज उनके सिमडेगा पहुंचने पर लोगों ने उनका स्वागत किया। विधायक भूषण बाड़ा ने इस बार विधानसभा सत्र में फुटपाथ के दुकानदारों के लिए अस्थायी दुकान की व्यवस्था करने, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कांजी हाउस की व्यवस्था, जिले में शिक्षकों की नियुक्ति, सदर अस्पताल में चिकित्सकों की नियुक्ति, हज यात्रियों के लिए रांची से जेद्दा तक हवाई यात्रा की व्यवस्था आदि की मांग की है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। राज्य में एक बार फिर गर्मी का सितम बढ़ गया है। डाल्टनगंज और गोड्डा में पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। थोड़ी राहत की बात यह है कि अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।